स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हर बिगिनर के लिए। यूट्यूब पर आपने हजारों वीडियो देख ली होगी, आपको हर कोई अलग फॉर्मूला सिखा रहा है। किसी का कहना है इंडिकेटर यूज करो, तो कोई बोलता है सिर्फ प्राइस एक्शन ही काफी है। उससे अपने को रिजल्ट क्या मिलता है? सिर्फ कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन होता रहता है। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाए जहां आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाए तो कैसा रहेगा। आज के इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्टार्ट कहां से करना है और कहां तक अपने को लर्न करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है, इसलिए हम सबसे पहले बेसिक पर ही फोकस करेंगे। बेसिक में आपको सीखना होता है शेयर क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, आईपीओ को मार्केट में कैसे लॉन्च किया जाता है, एनएसई और बीएसई का मतलब क्या है और किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, डिमांड और सप्लाई का मार्केट में क्या रोल होता है, मार्केट में कौन कौन से प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, डिमेट अकाउंट को कैसे ओपन किया जाता है, इसके साथ ही ब्रोकर का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारी ब्रोकर है, जैसे कि जरोदा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजेलोन हो गया, इत्यादि से बहुत सारे ब्रोकर है। इसके साथ ही हमें कुछ इंपोर्टेंट टूल्स का भी यूज करना होता है, जो कि हमें आगे चलकर बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर इन्फॉर्मेशन को हम वही से ही फाइंड आउट करेंगे। और वो टूल है ट्रेडिंग व्यू, स्कैनर और मनी कंट्रोल। ट्रेडिंग व्यू का यूज बेसिकली चार्ट देखने के लिए किया जाता है। वैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो कि अगर आप आगे सीखोगे तो आपको आगे पता ही चल जाएगा। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर का यूज स्टॉक के फंडामेंटल चेक करने के लिए किया जाता है। और फिर आता है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल का यूज न्यूज चेक करने के लिए किया जाता है। साथ में हमें सेबी के नियमों को भी समझना होता है, ताकि हम फ्रॉड से बच सके और मार्केट में सिक्योरली ट्रेड कर सके। अब जब हम बेसिक स्ट्रक्चर सीख जाते हैं तो इसके बाद हमें सीखना होता है एनालिसिस के बारे में। यहाँ पर एनालिसिस दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि ट्रेडिंग के लिए यूज की जाती है, और सेकेंड होती है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि इन्वेस्टिंग के लिए यूज होती है। ट्रेडिंग में आपको आज के आज ही शेयर को खरीदना और बेचना होता है, लेकिन जो इन्वेस्टिंग है उसमें अगर आप आज शेयर खरीदते हो तो उसे 2, 5 या 10 साल के लिए होल्ड कर दो। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या क्या सीखना जरूरी होता है। टेक्निकल एनालिसिस में हमें चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, टाइम फ्रेम, प्राइस एक्शन, फिबोनाची टूल्स, वॉल्यूम एनालिसिस और फाइनली इसमें आता है ट्रेंड एनालिसिस। इन सभी के बारे में हमें सीखना होता है। और फिर जब हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीख जाते हैं तो फिर हमें सीखना होता है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ भी क्रिएट करनी होती है, जिसके लिए हमें सीखना है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमें 4 पॉइंट को कवर करना होता है। पहला है रेवेन्यू यानी कि सेल्स, दूसरा है नेट प्रॉफिट और लॉस, थर्ड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबिटा, और फोर्थ है इसी में अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीआर। इसके बाद बैलेंस शीट में हमें एसेट्स, लायबिलिटीज, शेयर होल्डर इक्विटी और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पर फोकस करना होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, फाइनेंशियल कैश फ्लो को समझना होता है। इन पॉइंट्स को समझने के बाद हमें फाइनेंशियल रेशियो को सीखना होता है, क्योंकि फाइनेंशियल रेशियो जल्दी हमें बताते हैं कि कंपनी अच्छी है या फिर नहीं। फाइनेंशियल रेशियो कुछ तरीके से होते हैं। फर्स्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो यानी कि पीई रेशियो, सेकंड है बुक वैल्यू यानी कि पीबी रेशियो, थर्ड है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आरओई रेशियो, फोर्थ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय मतलब आरओसीई रेशियो, फिफ्थ है अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस रेशियो, सिक्स है डेब्ट टू इक्विटी यानी कि डीई रेशियो, और फाइनली सेवंथ है करंट रेशियो। तो मेजरली ये रेशियो होते हैं। अब मैं आपको इनका थोड़ा मतलब भी समझा देता हूँ, ताकि आपको सीखने में कोई प्रॉब्लम भी ना आए। पीई रेशियो का यूज बेसिकली कंपनी की वैल्यूएशन चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का यूज कंपनी की नेट कैपिटल को शो करने के लिए करते हैं। मतलब है कि कंपनी के पास जितना पैसा है सब कुछ मिलाकर, जिसमें प्रॉपर्टी भी आ गई, कैश भी आ गया, एसेट्स भी आ गया, उसमें से जितने कर्जदार है उनको पैसा देने के बाद कंपनी के पास जो कुछ भी बचता है उसे बुक वैल्यू में शो करते हैं। उसके बाद है आरओई। यह हमें बताता है कि कंपनी ने शेयर होल्डर के इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न दिया है। और उसके बाद है आरओसीई। यह हमें बताता है कि कंपनी ने टोटल कैपिटल का यूज करके कितना प्रॉफिट कमाया है। उसके बाद है ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है कि कंपनी ने एक शेयर पे कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। उसके बाद है डेब्ट टू इक्विटी। इसका मतलब है कि कंपनी पर कितना उधार है यानी कि कर्जा है। और फाइनल है करंट रेशियो। करंट रेशियो का मतलब होता है कि प्रेजेंट टाइम पे कंपनी के पास कितना एसेट्स है यानी कितना
कितनी संपत्ति है और कितने कर्जदार है यानी कि लायबिलिटी है। इसके बीच के रेशो को ही हम करंट रेशो कहते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो इसका मतलब है लिक्विडिटी पोजीशंस। तो अब आप सभी समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल रेशो किस तरीके से यूज करना होता है। अब इसके बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस में क्वालिटेटिव फैक्टर को भी सीखना होता है, जहाँ पर आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट से रिलेटेड जानकारी को फाइंड आउट करना होता है। उसके बाद आपको बिजनेस मॉडल चेक करना होता है कि यूनिक है या नहीं। उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव को भी चेक करना होता है कि उसके कॉम्पिटिटिव में एडवांटेज है या नहीं है। उसके साथ आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग ज्यादा है या फिर नहीं है, अगर ज्यादा होगी तो अच्छी बात है। इसके बाद आता है कोऑपरेटिव गवर्नेंस, उसके बाद मैनेजमेंट क्वालिटी। इन सभी के बारे में आपको सीखना होता है। इसके बाद आपको इसी में ग्रोथ पोटेंशियल पर फोकस करना होता है। मतलब ये कि उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट क्या है, कंपनी का मार्केट शेयर सुटेबल है या फिर नहीं है, पास्ट 5 और 10 सालों में कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है, अगर ग्रोथ की है तो अच्छी बात है। इसके बाद आपको न्यू प्रोडक्ट ग्लोबल रीच के बारे में भी सीखना होता है और फिर यहाँ पर फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको स्ट्रेटजी के बारे में सीखना होता है, क्योंकि यहाँ से ही असली कमाई स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमें सीखना होता है इंट्राडे, स्विंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के बारे में कि ये क्या होती है। इसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करना होता है। इसके अंदर आपको 1% रूल, स्टॉप लॉस, पोजीशन साइजिंग के बारे में अच्छी नॉलेज को लर्न करना होता है। इसके बाद आपको पोर्टफोलियो बिल्ड टेक्निक समझनी होती है, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टर एलोकेशन क्या होता है। यहाँ पर हम स्ट्रेटजी बिल्ड करना सीख जाते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि है माइंडसेट। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करता है और प्रॉफिटेबल बनाता है। इसमें आपको इमोशन कंट्रोल करना होता है, जैसे कि ग्रीड हो गया, फियर हो गया, ओवरथिंकिंग से बचना होता है और फिर ओवर ट्रेडिंग से भी दूर रहना होता है, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स इसी में ही फेल हो जाते हैं। और लास्ट फाइनल पॉइंट आता है जो कि है स्टॉक मार्केट का सबसे बेहद ही इम्पोर्टेंट, वो है मार्केट से डेली सीखने की हैबिट बनाना है, न कि पैसे कमाने की। अब आप इन सारे पॉइंट को फॉलो करके स्टॉक मार्केट के मास्टर बन सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, अगर आप स्टॉक मार्केट के मास्टर बन जाते हो लेकिन आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता तो आप कितना भी पैसा कमा लो सब हवा हो जाएगा। इसलिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखना जरूरी है। इसलिए आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो।